सुख का साधन और सुख। अच्छा, साधन में सुख है या साधना में सुख है देवियों? आज कथा का 14 दिन है, कुछ तो बोलो। साधना में सुख है और हम कहाँ में सुख ढूंढ रहे हैं? साधनों में सुख ढूंढ रहे हैं। परमात्मा की साधना करें। याद रखना, अगर साधना करनी है तो साधन से दूर रहना पड़ेगा। जब तक तप नहीं करोगे तब तक तपोगे नहीं, जब तक तपोगे नहीं तब तक खरे नहीं होगे। सोना जितना तपता है उतना खरा हो जाता है। कई बार हम सुख को ढूंढते हैं, सुख मिले सुख मिले। दीन कहे धनवान सुखी। जो दीन है, जो कमजोर है, वो कहता है भाई साहब धनवान सुखी है। यही बात है ना। दीन क्या कहता है? जो गरीब है वो क्या कहता है? भाई अमीर सुखी होगा। लेकिन बड़े सुंदर भाव आज ही मैंने लिखे हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान क्या कहता है? धनवान ये कहता है राजा सुखी हो सकता है, जो राजा है वो सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र को भारी। सुख किसको है? इंद्र को। इंद्र क्या है? एक पद है। इंद्र ज्यादा खुश होगा। इंद्र कहे चतुरायन सुखी और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। आज ब्रह्मा जी के पास जाए, ब्रह्मा जी से पूछे खुश हो ना? ब्रह्मा जी कहते नारायण खुश है। सुखी कौन है? भगवान। भगवान को भी चिंता है। हमारे जैसे बैठे हैं ना, भगवान को भजने के लिए भाग्य भी ना है, फिर भी रगड़ रगड़ कर मत्था रो रो कर दिखा देते ये चाहिए चाहिए। भगवान सोचता है देना पड़ेगा जब मांग रहा है। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी कहते अपने विवेक के द्वारा कि दुनिया में अगर कोई दुखी है, केवल वो दुखी है जो भगवान का भजन नहीं करता, वो दुखी। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तक भजन न हरि हो, जब तक भगवान का भजन नहीं होगा वो व्यक्ति दुखी रहता है। कैसे करे भजन? क्या प्रक्रिया है भजन की? भजन करने बैठो तो मैया, ओ मैया, जब भजन करने के लिए बैठो तो दुनिया में मन भग जाओ, कन्हैया में तो ना लगो। जैसे आंखें बंद करूं तैसे मन आंखें बंद की, चलो आज भगवान का भजन करूंगी। जैसे आंखें बंद की तैसे सोमवार का दिन था, आंखें बंद की तो महाराज मन में आया पता नहीं बेटा क्या कर रहा होगा, बहू क्या कर रही है, रसोई में है कि मेरी तिजोरी के पास है। मंदिर में गए हैं, मंदिर में आज भगवान शिव का दिन है, चलो भगवान को जल चढ़ाए दो। जल का लोटा लेकर गए महाराज, बड़ी अच्छी चप्पल थी, बाहर निकाल दी दरवाजे से। भगवान शिव को जल चढ़ रहा है, पता नहीं वो बराबर में आई थी, पता नहीं पहन के निकल गए। ध्यान कहाँ है? जब तक ध्यान आपका भगवान में होगा वही फल अच्छा होगा, वरना ये तो मोह माया की व्यवस्था है, इसमें तो फंसे रहता है। इस मोह माया से अगर निकलना है तो उस मोह माया से निकालने का एक ही सरल उपाय है, भगवान में मन को लगाओ। दुनिया से मन मत हटाओ। कुछ कहते जी काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो, कहते ना, कई बार संतों के पास जाते क्या कहते? काम क्रोध लोभ मोह छोड़ो। छोड़ सकते हैं भैया? लोभ छोड़ सकते हो? लोभ छोड़ सकते हो? जब आरती का नंबर आता है तो टूटे हुए लाते हैं, क्योंकि भगवान को टूटे हुए रेजगारी चढ़ती है भगवान। ठीक है ना? ये लोभ ही है ना। मोह छोड़ सकते हैं? मोह नहीं छोड़ सकते। बताओ छोड़ सकते हो क्या मोह? अगर आज कथा में सुनने के बाद घर ना जाओ तो ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मोह ही है। जैसे 5:30 बजेंगे तैसे मन विचलित, अरे महाराज जल्दी आरती कर, चलो। ये वहां का मोह है, इसे नहीं छोड़ सकते। क्रोध छोड़ सकते हो? क्रोध छोड़ सकते हो? क्रोध नहीं छूटता। जब अपने पर आती है ना बात, फिर अपने ऊपर भी क्रोध आता है।
दूसरे की तो छोड़ दीजिएगा, अपने खुद के ऊपर क्रोध आता है, मैंने जन्म क्यों लिया, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते मार क्यों नहीं दिया, इसे नहीं छोड़ सकते आप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको छोड़ो मत, ठीक है ना, इन्हें भगवान से जोड़ दो। लोभ करे भगवान का करे, क्रोध करे भगवान पर करे, लोभ करे, मोह करे, भगवान का करे। अभिमान भी करना पड़े तो भगवान का अभिमान करो। सुनो देवियों, ए मैया, अगर अभिमान भी करे तो भगवान के नाम का करे। जब तक दो प्रकार के अभिमान होते हैं, सतगुणी और तमोगुणी। तमोगुणी अभिमान होता है घर बार मेरा, कोठी बंगला, गाड़ी इत्यादि सब सुविधाएं मेरी। एक होता है सतगुणी अभिमान, जब तक मैं मंदिर में ना जाऊं, जब तक भगवान शिव को जल ना चढ़ाऊं, तब तक मैं चाय नहीं पीती, ये मेरा अभिमान है। ये क्या है जी मैया, क्या है ये? अभिमानी तो बोल रहा है कि जब तक मैं भगवान शिव को जल ना चढ़ाऊं तब तक मैं चाय नहीं पीती, ये मेरा अभिमान है ना। लेकिन ये अभिमान कैसा है, अच्छा है या बुरा? अच्छा है या मैया कैसा है? वो बताएगी मैया पीछे, कैसा है, अच्छा है या? अच्छा अभिमान है या नहीं? नहीं है, अच्छा अभिमान नहीं है। देखो हम भगवान की ओर जुड़े हैं, तो ये अभिमान है कि जब हम भगवान तक नहीं जाएं, जब तक परमात्मा के दरवाजे पर ना जाए, जब तक भगवान का दर्शन ना करें, तब तक मैं चाय नहीं पीती। तो अच्छा है या गलत? ठीक है ना? अब समझ पाई हो क्या मैं कहना चाह रहा था? समझ देर पे आई। देखो अभिमान भी वो होता है, जब तक मैं भगवान का भजन ना कर लूं, जब तक मैं गोविंद के नाम की एक माला ना कर लूं, तब तक मेरे मन को चैन नहीं आता। एक राजस्थान के बड़े दिव्य संत हुए हैं, वो संतों की बड़ी सेवा किया करते थे, नाम था सेननाई। सत्य घटना देवियों, सेननाई का काम था हजामत बनाना। राजा के दरवाजे हजामत बनाने के लिए जाया करता था। प्रतिदिन राजा उससे हजामत बनवाया करता था, और जब हजामत बन जाया करती थी तो एक असरफी उसको दिया करता, उससे अपने बच्चों का पालन किया करता। काम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन संतों की सेवा भी मन में थी। ये पुनर्जन्म के संस्कार होते हैं, जो संतों के प्रति आस्था होती है। जब तक हमारी आस्था ही नहीं है, तब तक भगवान मिलने वाला। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण हो। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक श्रद्धा नहीं होगी। याद रखना, अटूट विश्वास गोविंद में। एक दिन भगवान में अपने भक्त की परीक्षा लेता है देवियों। एक दिन सेननाई थैला उठाकर चलने लगा तो दरवाजे पर कुछ संत आ गए। संतों ने आकर कहा, सेननाई इधर जा रहे हो? हाँ चलते हो राजा की हजामत। अरे संत, अरे महाराज आप आए हैं, आओ आओ बैठो। आवाज लगाई, पत्नी से कहा, देवी जल्दी से पानी की तैयारी करें, चाय बनाएं, भोजन प्रसाद बनाएं, मेरे दरवाजे संत आए। संतों ने कह दिया, हम तुम्हारे दर का भोजन पावे। उन्हें कहा, ठीक है महाराज। अब भोजन की बात आई, सेवा में टाइम लगता है, भोजन में टाइम लगता है। अब तो गैस की व्यवस्था है, पहले तो चूल्हे पर रोटी बनती थी बहनों, टाइम लग जाता है। अब सेननाई मन में विचार करने लगा, अगर आज मैंने संतों की सेवा ना की तो धर्म में जो मेरी आस्था है वो कलंकित हो जाएगी। भगवान में जो आस्था है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पत्नी भगवान इन्हीं के अंदर बैठ कर ना आ गए हो मेरे घर में। और अगर मैं इनकी सेवा करता रह गया तो उधर राजा मुझको नौकरी से निकाल देगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो देवी उसको क्या करना चाहिए था? उसे नौकरी के लिए जाना चाहिए था जिससे गुजारा चल रहा था, या संतों की सेवा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? मैया, ए मैया, क्या करना चाहिए था? आप बोलो, चौथा दिन है आज, कथा का मुंह बंद करने वाली कथा नहीं करता मैं। सेवा करनी चाहिए। मैया के लिए ताली जरूर बजाओ एक बार, क्या बात है। क्योंकि अतिथि देव भव, अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। मातृ देव भव, पितृ देव भव, उसके बाद आता है आचार्य देव। उस सेननाई ने मन में विचार किया, अरे जिसने कल दिया था भोजन वो आज भी देगा,
जिसने कल भोजन की व्यवस्था की थी वो आज भी करेगा। लेकिन मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे दरवाजे संत गए हैं, संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, और सुत दारा और लक्ष्मी ये घर पापिन के भी होए। ये तो पापिन के घर भी लक्ष्मी हो जाया करती है, पापी के घर भी बच्चा पैदा हो जाया करता है, ऐसी कोई बात ना। लेकिन संतों का संग किसी बिरले के यहाँ होता है, किसी बिरले के यहाँ दरवाजे संत जाते हैं, इसलिए संतों को प्रणाम करना चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए। वो सेवा में लग गया, संतों की सेवा में लग गया, टाइम बहुत हो गया। उधर भगवान को चिंता हुआ। भगवान ने सोचा, देखो भगवान को तो चिंता होती है ना जब हम उसका चिंतन करते। हम क्या करते, चिंता करते, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा। हमें सबसे ज्यादा टेंशन है हमारे जाने के बाद क्या होगा, है या नहीं, कैसे होगा, पता नहीं संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो संतों की सेवा कर रहे थे सेनानी, उधर भगवान को चिंता हुई, क्योंकि जिसने अपनी डोर भगवान गोविंद के हाथ में सौंप दी, फिर भगवान उसकी व्यवस्था करता है, वो अपनी व्यवस्था के साथ चलता है। भगवान ने देर नहीं की, सेनानी का रूप धारण किया भगवान ने, और अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी मुझे एक भक्त की रक्षा करने के लिए जाना है। कहा जा रहे हो प्रभु? एक मेरा भक्त है जो मेरे भरोसे है, संतों की सेवा कर रहा है, लेकिन उसका व्यापार जो चलना है वो भी मुझे ध्यान रखना है। भगवान गए राजा की हजामत बनाने के लिए। भगवान के बड़े कोमल कोमल हाथ। सत्य घटना राजस्थान की, कभी आप राजस्थान में जाएं तो ये घटना आपको घर घर सुनाई मिलेगी। भगवान पहुंच गए उसके दरवाजे, भगवान ने थैला ले लिया वैसे का वैसा। भगवान से क्या अलग व्यवस्था है, भगवान चाहे रूबरू बन जाते हैं, भगवान चाहे जैसे आप ऐसे बन जाता है, क्योंकि उसने हमें बनाया, हमने उसको नहीं बनाया, ठीक है ना। भगवान बड़ा सेनानी का रूप धारण करके, लेकिन भगवान की जो क्वालिटी है, जो वाइस क्वालिटी भगवान की है, वो भगवान की क्वालिटी है मुस्कुराना। भगवान जो भी काम करते हैं मुस्कुरा कर करते हैं, और हम क्या करते हैं, मुस्कुराते रहो भगवान के दरवाजे बैठकर। देखो मुस्कुराते रहो, ये मुस्कुराना जिंदगी की अनमोल निधि है। अगर हमारे पास दुख ज्यादा है तो दुख में मुस्कुराओ। जब दुख में मुस्कुराओगे, पड़ोसी कहेगा इतने पापड़ बेलने के बाद भी मुस्कुरा रहा है, वो सोचेगा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा अगर आप बार बार यही करेंगे, क्या कैसे ना, पड़ोसी आप पर हावी हो जाएगा। ये टूट चुका है, इसकी धीर खो चुकी है। भगवान ने बड़ी सुंदर हजामत बनाई, कोमल कोमल हाथ भगवान ने उस सेनानी के रूप में जो भगवान पहुंचे हैं उस राजा के चेहरे पर भगवान ने लगाए। तो आज राजा ने कहा, अरे सेनानी आज तेरे हाथ कुछ अलग अलग से नजर आ रहे हैं, आज कुछ बात अलग है। उसने कहा, नहीं भगवान, ये आपके देखने का नजरिया है। राजा जी आपके देखने का नजरिया है, मैं तो जो कहता हूँ जैसा हूँ वैसा ही हूँ। नहीं आज कुछ तो है, आज कुछ अलग से फीलिंग आ रही है, वो लग नहीं रहा, वो बात नहीं लग रही। हजामत बनाई गई, भगवान यहाँ से थैला उठाकर जैसे चलने लगे तो राजा ने पुनः उसी प्रकार एक असर भी निकाली और कहा, लो सेनानी। उन्होंने कहा, ये जो आप मेरे को दे रहे हैं ये मैं कल लूंगा आपसे। भगवान तो यहाँ से चले ही गए। उधर सेनानी संतों की सेवा कर रहा था। संतों ने कहा, अच्छा सेनानी अब हम चलते हैं। जैसे संतों के जाने के समय आया, संत वहां से आगे प्रस्थान किया। उधर सेनानी ने तुरंत थैला उठाया और थैला उठाकर दौड़ने लगा। जैसे सोचता, मन में विचार करता जा रहा था, हो सकता है राजा ने किसी और को रख लिया हो, क्योंकि इतने समय तक राजा रह ही नहीं सकता। अब जैसे ही सभा के बीच में गए तो राजा अकेला बैठा है। तैसे ही सेनानी पहुंचा। सेनानी ने देखा राजा की हजामत बनी हुई है। अब राजा की हजामत देखकर सेनानी तो रोने लगा, मुझे पता था यही होना है, मैं संतों की सेवा करता रह गया, मुझे पता है राजा तुमने किसी और को बुलाकर अपनी हजामत बनवा ली और मेरे को नौकरी से निकाल दिया। राजा ने कहा, क्या बोल रहा है, जरा फिर से बोलना।
तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैंने तेरे को नौकरी से क्यों निकाल दिया? तुमने किसी और से हजामत बनवाई? ना ना, मैंने किसी और से हजामत नहीं, तेने ही तो बनायो, तुमने ही बनाई थी हजामत। उन्होंने कहा मैं कैसे बना सकता था, मैं तो संतों की सेवा में था। तुम संतों की सेवा में थे तो? अरे नहीं नहीं, तू ही था बिल्कुल। अरे मैं पहचान तो तेरे को, ऐसी बात ना, मेरे को चश्मा थोड़े लगे हो। सेनाई ने कहा मैं था? हाँ हाँ, मैं था का मतलब मैं ही था, तू ही था। उसने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तो संतों की सेवा। जब बार बार राजा से कहा, राजा ने जब बार बार कहा कि तू ही था, तू ही था, तो सेनाई चुप हो गया। सेनाई ने कहा सच बताओ, मैं ही था कि हाँ तू ही था? लेकिन कुछ अलग फीलिंग आ रही है। उसने कहा राजा आज के बाद मैं तेरी नौकरी नहीं करूंगा। थैला वहीं डाल दिया, चलने लगा। जैसे चलने लगा, आज गोविंद तेरे दरवाजे पर सेनानी बनकर आए थे, आज से मैं तेरी नौकरी नहीं करूंगा, गोविंद की नौकरी करूंगा। राजा कहने लगा कौन? तू क्या कह रहा था? गोविंद आए थे कि हाँ भगवान आए थे मेरे दरवाजे पर, मेरी हजामत बना कर गए कि हाँ तुम्हारी हजामत बनाकर भगवान गए हैं। आज राजा से रहा नहीं गया, राजा ने सारा राजपाट छोड़ दिया। जैसे सेनानी चलने लगा, राजा ने कहा सेनानी एक मिनट के लिए रुक जा, मैं सब कुछ छोड़कर मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, पर एक वादा करने, एक बार मुझे फिर गोविंद के दर्शन कराना, एक बार। जैसे ही दोनों बाहर आए, दोनों ने आकर भगवान का भजन किया। एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान से एक ही प्रार्थना की, भगवान इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर बस प्राण तन से निकले। भगवान इतनी कृपा करना बस, जब मेरा अंतिम समय आया, अंतिम क्षण मेरा आए, तो गोविंद या तो तू सामने हो या मुख में तेरा नाम हो, दोनों में से एक बात तो होनी चाहिए। चाहते हो आप? चाहते हो या दुनिया की मोह माया चाहते हो? इसलिए गाओ प्रेम से, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर बस प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर बस प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। घट हो यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का घट हो यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का घट हो यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का घट हो यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, नाथ करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर बस प्राण तन से निकले, गोविंद इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी, जब प्राण
हरि बोल जय हो। जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सताए, प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सताए। जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सताए, प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सताए। यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, नाथ करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर बस प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। नाथ करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, नाथ करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। जोर से बोले और जोर से बोलो ना।